हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। ई की घातांक साइन एक्स का साइन एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित अवकलन गुणांक के अवकल गुणांक के या अवकलन के कुछ सूत्रों को लिखेंगे। तो मुख्य अवधारणा देखो, सबसे पहला सूत्र इसमें हम लिखेंगे कि डी बटा डी एक्स ई की घातांक एक्स, इसका अवकलन होता है ई की घातांक एक्स। दूसरा सूत्र होगा डी बटा डी एक्स साइन एक्स, और साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। तो यह दो सूत्र हैं जिसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें किसके सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ पर लिखा गया है साइन एक्स के सापेक्ष, तो मैं साइन एक्स को यहाँ पर क्या मान लूंगा, जेड मान लूंगा। तो मैं इसी बात को लिखता हूं, माना z बराबर है साइन एक्स। ये मान लिया मैंने इसको। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो मैं लिख देता हूं इस बात को, x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यह होगा dz बटे में आ जाएगा dx, और ये होगा d बटा dx, और ये होगा साइन x, और साइन x का अवकलन करेंगे तो यह बनेगा cos x। इसे बना देंगे समीकरण 1। उसके बाद जिसका अवकलन करना है उसे मैं y के बराबर मानूंगा, है ना। निश्चित नहीं है, आपके हिसाब से भी मान सकते हो। तो माना y बराबर मैंने मान लिया है e की घातांक साइन x, और इसका भी अवकलन किया जाएगा x के सापेक्ष। तो मैं लिखूंगा यहां पर फिर से x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख दिया हमने यहाँ पर, और पूरी लाइन लिखें आप। अब हम जब इसका अवकलन करेंगे तो ये होगा dy बटा dx, और ये बनेगा d बटा dx और e की घातांक साइन x। इसका अवकलन कैसे होगा, सबसे पहले साइन x को हमें x मानना पड़ेगा और श्रृंखला नियम से इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा e की घातांक साइन x का e की घातांक साइन x होगा, और गुणा, अब हम d बटा dx करेंगे साइन x का। तो देखो हमें क्या मिलेगा, e की घातांक साइन x, और जब साइन x का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा cos x, और इसे बना लेंगे हम समीकरण 2। अब हमसे क्या पूछा गया है, e की घातांक साइन x का साइन x के सापेक्ष। इसका अर्थ क्या हुआ कि y का z के सापेक्ष अवकलन हमें ज्ञात करना है। तो अर्थ यह हुआ कि हमें dy बटा dz यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये मैंने लगा दिया, इसको मैं फिर से मिटा देता हूँ, ये समझाने के लिए थे। तो अब हम यहाँ पर dy बटा dz ज्ञात कर लेते हैं। लिख देता हूं मैं इस बात को। तो अतः dy बटा dz जो कि हमें ज्ञात करना है, तो इसे मैं लिखूंगा dy बटा dx, और बटे में आ जाएगा dz बटा dx, लिखा जा सकता है। अब dy बटा dx कितना है, देखिए dy बटा dx से हमारे पास e की घातांक साइन x, और गुणा में कितना है cos x। ये समीकरण 2 से लिखा है मैंने। उसके बाद dz बटा dx कितना है, देखिए ये हमारा cos x है, तो यहां पर लिख देंगे हम बटे में cos x। अब हम कह सकते हैं कि cos x है तो cos x काटा जा सकता है, तो cos x से cos x तो हम काट देंगे। तो बराबर यह क्या होगा, dy, और बटे में होगा dz, और यह बराबर हो जाएगा e की घातांक साइन x के। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।